तो 10 साल तक की सजा तो आराम से मिल सकती है, क्योंकि इसको गंभीर माना जाता है। 10 साल और ज़्यादा उम्र कैद भी मिल सकती है, लेकिन उम्र कैद कम मिलती है। 10 साल तक की सजा आराम से मिल सकती है। गंभीर एक चार्ज है। पहले एक से शादी करो, फिर तलाक लो, उससे एलिमोनी लो, फिर दूसरे से शादी करो, उससे एलिमोनी लो, तीसरे से शादी करो, उससे एलिमोनी लो। कोई काम काज नहीं करना है, एलिमोनी पर ही ज़िंदगी निकाल लेनी है। शादी किसी से किए रहती है, ऑफिस में किसी के साथ काम करती है, ऑफिस में उसको किसी से मोहब्बत हो जाती है, फिर शादी का कचरा होता है। और मुझे न्याय मिलता है तब तो मेरी अस्थियां गंगा नदी में प्रवाहित करना, और नहीं न्याय मिलता है तो मेरी अस्थियां कोर्ट के पास जो गटर बहता है, नाला बहता है, उसी में बहा देना। महिलाएं इन कानूनों का दुरुपयोग करने लगी है, मिसयूज़ करने लगी है। अब मैं खुद इतने दिनों का एसपी रहा, मैंने देखा कि जो रेप के केस होते हैं, लगभग 80-90% केस जो होते हैं वो बिल्कुल झूठे होते हैं। इसमें पत्नी ज्यादा आरोपी आपको लग रही हैं, या फिर सास, या फिर ससुर, या उसका साला? मैंने खुद शादी नहीं की है, कहीं ना ये सोच के आपने शादी नहीं मुझे भी डर लग नहीं। दोस्तों, अतुल सुभाष का जो मामला है वो काफी गर्म हो चुका है, सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। और सबसे बड़ी खबर यह आती है कि उनकी पत्नी, उनकी सास और उनके साले गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों अलग अलग जगह से गिरफ्तार होते हैं। तो ये मुद्दा काफी जो है पब्लिक में वायरल है। सभी लोग सहानुभूति जता रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो हमारे साथ फ्रेम में आप देख रहे होंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मामला है ये कहां तक जाएगा, और क्या इस तरह का घटना जो है भारत में आम है। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। पहले तो ये था कि वो लोग भागे हुए थे, अब जो है पकड़ा गए हैं, तो अब आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? 2019 में उसकी शादी हुई थी शादी.com के जरिए। उसके बाद हनीमून पर मॉरिशस भी गया, एक बेटा भी हुआ, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन उसके बाद उसकी पत्नी जो थी वो बेटे को लेकर चली गई, और उसके बाद इसकी पत्नी, जिसका नाम निकिता सिंघानिया है, उसने अतुल सुभाष पर 9 केस ठोक दिए। ज़्यादातर केस जौनपुर जो है यूपी में, उसके परिवार न्यायालय में है, क्योंकि वो जौनपुर की ही रहने वाली थी। अब इस केस को लड़ने में समझिए अतुल सुभाष को बहुत उसकी समझिए खटिया खड़ी हो गई, क्योंकि बेंगलोर बिल्कुल दक्षिण भारत में है, जौनपुर उत्तर भारत में है। और 9 केसों में लगभग उसको 120 तारीखें दी गई, 120 बार तारीखें दी गई। इसमें 40 बार तो वो बेंगलोर से जौनपुर गया भी, 40 बार। और उसमें अधिकांश बार अदालतों में कोई काम ही नहीं हुआ। किसी दिन वकीलों की हड़ताल थी, किसी दिन जज साहब छुट्टी पर थे, किसी दिन किसी की मौत हो गई तो शोक सभा थी। उसके बाद जो वहाँ परिवार न्यायालय की जज है रीता कौशिक, उसने अतुल सुभाष को अकेले में कहा चैम्बर में कि 5 लाख रुपया दे दो तो मैं सब सेटल करा दूंगी। इसकी जो पत्नी थी निकिता सिंघानिया, वो 3 करोड़ रुपए एलिमोनी मांग रही थी। एलिमोनी का मतलब वो एक मुश्त भत्ता जो तलाक के बाद दिया जाता है, हस्बैंड वाइफ को देता है, या वाइफ को ज़्यादा पैसा रहे तो हस्बैंड को देती है। और वो हर महीने 3 लाख रुपए भरण पोषण के लिए मांग रही थी अपने बच्चे के लिए। तो कुल मिला के ये बहुत ज़्यादा मतलब मानसिक रूप से तनाव में रहने लगा था। उसके बाद इसने सुसाइड कर लिया फंदा लगा के, और इसने सुसाइड नोट में यहाँ तक लिखा है कि यदि मुझे न्याय मिलता है तब तो मेरी अस्थियां गंगा नदी में प्रवाहित करना, और नहीं न्याय मिलता है तो मेरी अस्थियां कोर्ट के पास जो गटर बहता है, नाला बहता है, उसी में बहा देना। मतलब अंदर से वो इंसान बिल्कुल टूट चुका था। उसके बाद इसके बाद जो ये आत्महत्या हुई तो पूरा हिंदुस्तान हिल गया। बेंगलोर पुलिस है, उसने मराठा हल्ली थाना एक है, उसमें केस दायर किया। भारत न्याय संहिता है, उसकी धारा 108 में केस है आत्महत्या के उत्प्रेरण का। मतलब यदि किसी व्यक्ति को आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और वो सुसाइड कर लेता है तो उसमें वो मामला दर्ज होता है। तो इन लोगों पर चिट तो पक्का ही है, फिर ट्रायल चलेगा, कोर्ट में सुनवाई चलेगी। और कायदे से तो रीता कौशिक पर जो इल्ज़ाम इसने लगाए हैं, जो जज है उस पर 5 लाख मांगने का, उस पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। रीता कौशिक को तुरंत छुट्टी पर भेजना चाहिए और जांच के आदेश देने चाहिए। ऐसे जो भी इल्ज़ाम लगाया गया उसको साबित करना तो मुश्किल है, क्योंकि आरोप लगाने वाला खुद इस दुनिया में है नहीं, और रीता कौशिक खंडन कर देगी। जो आरोपी अभी जो पकड़े गए हैं, जो आत्महत्या के लिए जो उकसाए हैं उनके परिवार वाले, उन लोगों पे क्या कुछ चार्जेस लग सकते हैं और कितने साल की जेल हो सकती है? नहीं, चार्ज तो यही लग गए ना, आत्महत्या के उत्प्रेरण का। किसी को आप टॉर्चर करते हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो ये है। और इसमें तो 10 साल तक की सजा तो आराम से मिल सकती है, क्योंकि इसको गंभीर माना जाता है। 10 साल और ज़्यादा उम्र कैद भी मिल सकती है, लेकिन उम्र कैद कम मिलती है। 10 साल तक की सजा आराम से मिल सकती है। गंभीर एक चार्ज है। इसमें पत्नी ज्यादा आरोपी आपको लग रही हैं, या फिर सास, या फिर ससुर, या उसका साला? अब ये तो देखिए सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे ना। इसमें तो ये हुआ होगा कि इन लोगों ने एक साथ षड्यंत्र करके किया होगा। मान लीजिए पत्नी का ही मेन ब्रेन था, लेकिन बाकी लोगों ने साथ दिया होगा ना। तो चारों लोग बराबर आरोपी हैं।
कानून की दृष्टि में भी, क्योंकि चारों पर एक ही धारा लगाई गई है, तो पुलिस भी चारों को आरोपी मान रही है। यदि आप उसका वीडियो भी सुनिए अतुल सुभाष का, उससे भी लग रहा है कि सब लोग मतलब षड्यंत्र करके एक मत होकर उन्होंने इसको टॉर्चर किया, तो वो तो चारों पर लागू होगा जो भी होगा जी। पहले होता था कि पत्नियां प्रताड़ित होती थी या लड़की पे प्रताड़ित, आजकल पुरुषों का ये मामला बहुत ज़्यादा आ रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, होता क्या था कि हमारा देश जो है वो पुरुष प्रधान समाज है और सामंती व्यवस्था थी, तो महिलाओं पर ज़्यादा जुल्म होते थे, मतलब पारंपरिक रूप से। और इसलिए जो हिंदुस्तान में कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों का झुकाव महिलाओं की ओर है। वो महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए बनाए गए। लेकिन कुछ सालों में गलत ट्रेंड इस देश में चला है कि महिलाएं इन कानूनों का दुरुपयोग करने लगी है, मिसयूज़ करने लगी है। अब मैं खुद इतने दिनों का एसपी रहा, मैंने देखा कि जो रेप के केस होते हैं, लगभग 80-90% केस जो होते हैं वो बिल्कुल झूठे होते हैं। कोई दुश्मनी निकालने के लिए किसी का भूमि विवाद रहता है, कुछ रहता है, मतलब रेप की बात नहीं रहती है, लेकिन एक रेप का केस बना के दुश्मनी सधा दी जाती है। और ये सब गंभीर मामले हैं, इसमें आसानी से बेल नहीं मिलता, पुलिस भी धरपकड़ करके भेज देती है, कोर्ट भी बेल नहीं देता। और आज भी हिंदुस्तान की जेलों में हज़ारों लोग ऐसे होंगे, कम से कम गरीब आदमी, जिसने कभी रेप किया नहीं होगा और ऐसे ही जेल में वो सड़ रहा है। और वही बात इन सब के साथ हो गई है, ये दहेज उत्पीड़न वाला। अब दहेज उत्पीड़न में एक ट्रेंड बन गया है कि पति, मान लीजिए पति ने किया उत्पीड़न, तो पति की जो शादीशुदा बहन है, उसका जो हस्बैंड है, जो लोग एकदम जिसको कोई मतलब भी नहीं, अलग शहर में रह रहा है, बहन शादी करके अलग घर बसा चुकी, सबको लपेट देना है। और फिर एक एलिमोनी का हो गया है, मतलब लड़कियों ने तो मुझे लगता है इसको ये बना लिया है, एक बिजनेस बना लिया है। पहले एक से शादी करो, फिर तलाक लो, उससे एलिमोनी लो, फिर दूसरे से शादी करो, उससे एलिमोनी लो, तीसरे से शादी करो, उससे एलिमोनी लो। कोई काम काज नहीं करना है, एलिमोनी पर ही ज़िंदगी निकाल लेनी है। 3-3 करोड़ रुपए डिमांड किया था अतुल से। आप खुद बताइए। और 3 करोड़ तो एक मुश्त डिमांड किया एलिमोनी। इसके अलावा हर महीने 3 लाख भरण पोषण के लिए, मतलब साल में तो 36 लाख। तो ये तो एक बिल्कुल रैकेट हो गया ना। इस पर तो कोर्ट को सोचना चाहिए और पूरे सिस्टम को सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। लोग जो हैं इस तरह का मामला देखते हैं तो एक शादी से उनको डर लगने लगता है। आप क्या सोचते हैं? मैंने खुद शादी नहीं की है, कहीं ना ये सोच के आपने शादी नहीं मुझे भी डर लग नहीं, ये बात तो मैंने मजाक में कही, लेकिन हाँ ये बात सही है। अभी एक नया सर्वे आया है कि उसमें लगता है 23-24% जो नौजवान है वो शादी से मतलब वही जो कहा है कि नहीं करने को तैयार हैं। और उसमें एक ये भी वजह है कि इतना ज़्यादा लोग फंस रहे हैं मुकदमों में, दहेज के झूठे मुकदमे, उत्पीड़न के झूठे मुकदमे, एलिमोनी का चक्कर, कि बहुत सारे लोग शादियों से घबराने लगे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी तो एक शादी से घबराहट की बात होती है। हाँ, वो भी होती है। देखिए, जब जब समाज में बदलाव आएगा, समाज ज़्यादा खुलेगा, ज़्यादा आधुनिकता आएगी, महानगर ये संस्कृति। अब तो जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग को लगता था कि तलाक बस इंग्लैंड अमेरिका में होता है। जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग के दिमाग में यही था कि हिंदुस्तान में थोड़े होता है। जब बड़े हुए तो लगा कि नहीं हिंदुस्तान में भी होता है, लेकिन दिल्ली बम्बई में होता है। और बड़े हुए तो पता चला कि नहीं, पटना तक में भी हो सकता है। अब तो देखिए छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में तलाक के केस होने लगे हैं। आप यदि पटना के ही फैमिली कोर्ट में जाइए तो आपको लगा कि मेला लगा हुआ है, इतनी भीड़ रहती है। तो एक ना एक तरीके से आप देखें तो विवाह नाम की जो एक संस्था थी उसका भी पतन हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये तलाक जो बढ़ा है उसका मुख्य कारण यही सब रहा होगा। यही सब है, कई कारण हैं। एक तो पहले देखिए महिलाएं उतनी पढ़ी लिखी नहीं रहती थी, तो बदमाश भी हस्बैंड मिल जाता था तो उसके जूते चप्पल खा के बर्दाश्त करती थी, तो इसलिए तलाक नहीं होते थे। उस स्थिति को कोई अच्छा नहीं बनाता है। तलाक का नहीं होना ये मतलब नहीं कि शादी सफल हो गई। बहुत बार महिला घुटती रहती थी, तलाक नहीं देती थी। अब की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, पैरों पर खड़ी हैं, आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं, तो इसलिए भी हुआ है। बहुत सारे मामले हैं, तलाक होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये सब भी है जो आपने कहा, विवाहेतर संबंध भी एक वजह हो गई है। महिला शादी किसी से किए रहती है, ऑफिस में किसी के साथ काम करती है, ऑफिस में उसको किसी से मोहब्बत हो जाती है, फिर शादी का कचरा होता है। और जहाँ तक अतुल के कदम का सवाल है तो बिल्कुल उसने गलत कदम उठाया। मैं दर्शकों को कहता हूँ किसी भी हालत में आत्महत्या नहीं कीजिए, तो बिल्कुल गलत कदम है। और यदि मैं रहता अतुल के साथ तो मैं तो भाई फाइट करता। यदि मुझसे कोई जज ने मांगा होता घूस तो मैं जज की शिकायत हाई कोर्ट में करता, सुप्रीम कोर्ट में करता। देखिए आत्महत्या के साथ सबसे ख़राब चीज़ है, जैसे अतुल सुभाष के मामले में आप देखिएगा उसने बाकी लोगों को क्या दंडित किया। सबसे पहले तो उसने अपने माता पिता को दंडित कर दिया। बिल्कुल, उसके जो माता पिता हैं अतुल के लिए, बाकी लोग तो जो 4 रोज़ में चर्चा करके भूल जाएंगे, लेकिन उसके माता पिता के लिए तो ज़िंदगी भर का दर्द हो गया है ना।
ज़िंदगी भर का एक दर्द हो गया कि उनका बेटा इस तरह से चला गया। अपने बेटे को उसने दंडित कर दिया अतुल सुभाष ने। इसलिए देखिए, आत्महत्या तो किसी चीज़ का समाधान नहीं है और ये बहुत ही गलत चीज़ है। जी।